मम्मी जी, इसी समय यहाँ आ जाए। आपकी बेटी ने ड्रामा किया हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता, अभी इसको लेकर जाओ। आभा जी अपनी बेटी के बारे में ये सब अपने दामाद किशोर से सुनकर दंग रह गई और बोली, अरे किशोर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? आभा जी ने सुनकर अपने दामाद से कहा, बस आप आ जाए। इतना कहकर आभा जी के दामाद किशोर ने फोन काट दिया। आभा जी ये सब सुनकर परेशान हो गई और घर से तुरंत ही निकल पड़ी। 2 घंटे में ही अपने बेटे अभय के साथ बेटी के घर पहुंच गई। दामाद ने उनसे कहा, मम्मी जी, आप ही समझाए इसे और इसने घर का कोई भी काम करना बंद कर दिया है। तभी सोनिया ने कहा, मैं एक ही शर्त पर रहूंगी, इनकी माँ अपनी जायदाद छोड़े और यहाँ से जाए। आभा जी ये सुनकर हैरान रह गई, ये क्या कह रही हो दीदी? सोनिया का भाई अभय सुनकर हैरान था और आभा जी तो आपसे ही बाहर हो गई थी। कृतिका, ये क्या बदतमीजी है? अपनी सास के लिए ऐसे शब्द क्यों बोल रही है? सोनिया चिल्लाई, माँ बहुत हो गया। आपको पता नहीं है कि यहाँ चुपके चुपके क्या होता है? सोनिया का जवाब आभा जी को परेशानी में डाल रहा था। उन्होंने उसको डांटते हुए कहा, सोनिया तुमने हमें दामाद जी के सामने बोलने लायक नहीं छोड़ा है। इतनी बेशर्मी कैसे आई तुम में? और ऐसा भी क्या होता है यहाँ जो इतनी बौखला गई तुम? आज आभा जी का गुस्से का बांध टूट गया था और उन्होंने सोनिया को बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर सोनिया की सास ने तुरंत कहा, ठीक है बेटा, मैं ही चली जाऊंगी, लेकिन तू अपनी गृहस्थी खराब मत कर। सोनिया इनसे माफी मांग, इन्होंने अकेले ही अपनी गृहस्थी संभाली है। किशोर के पिता तो कब के चले गए थे। जो सब तू मांग रही है ये सब इनकी मेहनत का है। आभा जी ने अपनी बेटी को झिंझोड़कर उसकी विधवा सास से माफी मांगने को कहा, लेकिन सोनिया जैसे अटल खड़ी थी। मम्मी, मैंने कह दिया कि मुझे अकेले ही रहना है और आगे आपने लिए कुछ करना है। आप सबको यह अच्छी लग रही है, इनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। सोनिया ने सबको अजीब परिस्थिति में फंसा दिया था। वह किसी की कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। ये सुनकर सोनिया के पति का गुस्सा बढ़ गया और वो बोला, देखा मम्मी जी, ये है इसका बर्ताव। हम तो परेशान हो गए हैं। मम्मी क्यों जाए इस घर से? ये सब मम्मी का है और उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। आज मैं इसको ही बाहर फेंकता हूँ। आज किशोर ने अपनी सास की भी परवाह नहीं की और बिना उनका ख्याल किए कृतिका के बाल पकड़कर दरवाजे तक ले गया। सब लोग पीछे भागे और छुड़ाने की भी कोशिश की, मगर किशोर के हाथों की पकड़ बहुत सख्त थी। किशोर ने उसे बाहर ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। सोनिया, जब तुम यहाँ आई थी तब तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं थी। मैंने तुम्हें आगे पढ़ाया और आज तुम इतनी ओछी बातें कर रही हो। आज सब देखते हैं तो देखने दो, अब मैं किसी की शर्म नहीं करूंगा। किशोर ने घर के बाहर खड़ी सोनिया को बहुत भला बुरा कहा। आते जाते सभी लोग देख रहे थे और पड़ोसियों ने भी भीड़ लगा ली थी। आभा जी बहुत शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि ये शर्मिंदगी उनको बेटी के कारण इतनी पड़ रही थी। मगर सोनिया अचानक उठी और उसने आव देखा न ताव, सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर सास के सिर पर दे मारा, जिससे उनके सिर से तेजी से खून बह निकला। अभय ने जल्दी से अपनी कार में उन्हें बैठा लिया और अपनी मां और किशोर के साथ अस्पताल पहुंच गया। तुरंत उनका खून रोककर तान लगाए गए और दवाएं इंजेक्शन दिए गए। किशोर का मन बहुत परेशान था और मन ही मन सोनिया को भला बुरा कह रहा था। सोनिया की हरकतें दिन ब दिन किशोर को परेशान कर रही थी। एक दिन किशोर घर में आते ही अंदर का नज़ारा देखकर भौचक्का रह गया। सोनिया उस समय अपनी सास को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, जिन्हें सुनकर किशोर शर्मसार हो गया। ये मनहूस औरत मेरे घर में नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठी है। अरे ये और इसकी बेटी दुनिया से उठ क्यों नहीं जाते? ये दोनों मुझे नौकरानी समझती है। सुन ले बुढ़िया, मैं तुझे सहन नहीं कर सकती अब। ये सोनिया बोल रही थी। किशोर की माँ बैठी हुई चुपचाप सुनती जा रही थी। बाहर से ही ये देखकर किशोर के पैर जैसे जम से गए थे। आज सोनिया, उसकी पत्नी, उसकी माँ को इतना भाल बुरा सुना रही थी और वो उसका सामना करने से भी डर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि माँ के सामने उसको कुछ कहता है तो दूसरा ही युद्ध खड़ा हो जाएगा। बाहर खड़ा खड़ा किशोर सोच रहा था, मेरी बहन और माँ को कैसे गंदे गंदे शब्द बोल रही है सोनिया। बेशर्मी की भी हद होती है। वो चुप क्यों बैठी है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतने बवाल के बीच अब अंदर कैसे जाए? बाहर खड़ा किशोर सोच में पड़ा हुआ था। लेकिन एक बात किशोर को समझ नहीं आ रही थी। सोनिया शादी के इतने सालों तक तो माँ के साथ अच्छा बर्ताव चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये इतनी गिरी हुई भाषा पर उतर आई है? किशोर सोचकर ही परेशान हो रहा था, लेकिन इस समय सोनिया से बात करना ठीक नहीं था।
वो ठीक से जवाब नहीं देगी इस बात का किशोर को मालूम था, लेकिन फिर भी किशोर ने हिम्मत करके सोनिया से शांति से बात करने का निर्णय किया और देर बाद अंदर चला गया। सोनिया उसे देखते ही शांत हो गई, लेकिन गुस्सा अब भी साफ नजर आ रहा था। रात को खाना खाने के बाद किशोर आराम से बैठ गया और सन से बोला, सोनिया, तुमसे कुछ बात करनी है। सोनिया ने मुंह बिगड़कर कहा, क्या हुआ अब? किशोर ने थोड़ी नरमी बरत कर कहा, अरे बैठो तो सही। ये सुनकर सोनिया बैठ गई। किशोर ने थोड़ा ठहर कर कहा, सोनिया, एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम्हारी माँ से अब ठनी रहती है। अब वो और उनकी कोई बात तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन पहले माँ तुम्हें बहुत पसंद थी और तब कभी तुमने इनकी शिकायत भी नहीं की, तो फिर अब क्या हुआ? सोनिया ने सख्त अंदाज में कहा, हाँ पहले सब अच्छा था, लेकिन अब। इसका जवाब मैं तुम्हें समय आने पर दूंगी। किशोर के मन में अब भी सवाल थे तो उसने पूछा, लेकिन हैरान हूँ सोचकर कि माँ तो कभी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करती, जबकि तुम कितना भला बुरा कह देती हो। किशोर ने अपने मन के सवाल सोनिया के सामने रख तो दिए थे, मगर सोनिया ने जवाब नहीं दिया और सही समय का इंतजार करने को कहकर उठकर चली गई। किशोर भी चुप रह गया कि शायद सोनिया कभी तो बताएगी, लेकिन किशोर इस पहेली को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहता था, इसलिए वह माँ के पास गया। माँ, आपको सोनिया आजकल बहुत तंग करती है ना? मैंने देखा है वो भद्दे भद्दे शब्द पर उतर आती है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कभी कह दे तो कुछ नहीं होता बेटा, वह भी तो बेटी है। किशोर माँ की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि जब सब ठीक है तो गलत क्या है। माँ को सोनिया पर गुस्सा क्यों नहीं आता? एक दिन किशोर ने सोनिया से कह दिया, सोनिया, माँ तुमको बेटी कहती है और तुम हो कि उन्हें रोज बेइज्जत करती हो, बुरे शब्द कह देती हो। वो मेरी माँ और सास हैं तुम्हारी, तुम सम्मान नहीं दे सकती क्या उन्हें? सोनिया ने रखे अंदाज में कहा, मैं तो हमेशा सम्मान दिया और बहुत इज्जत की, लेकिन उनसे जाकर एक बार तो पूछो कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये सब क्यों हो रहा है। समय आने दो किशोर, तुमको सब पता चल जाएगा। किशोर का दिमाग भन्ना गया था, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या चल रहा है। किशोर ने सोनिया पर चिल्लाते हुए कहा, अगर उन्होंने कुछ किया है तो तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? सोनिया ने किशोर को घूर कर कहा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे किशोर, तुम्हारी आंखों पर माँ के प्यार के पर्दे पड़े हैं, वो कभी नहीं हटेंगे। ये सुनकर तो किशोर का मुंह ही बंद हो गया, मगर सोनी का इस तरह से कुछ छुपाना उसे गुस्सा दिला रहा था। उसने फिर कहा, मैं जानता हूँ मेरी माँ कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो बुरा लगे, तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई है। तुम जो बकबक करती हो उसको वो चुपचाप सुन लेती हैं और सारे काम कर देती है, तो मैं नहीं मान सकता कि मेरी माँ गलत है। सोनिया ने होंठ भींचकर गुस्से में कहा, बस इसीलिए मैंने आज तक नहीं कहा और जानती हूँ कि तुमको समझना बेकार है, लेकिन इनकी इज्जत अब और नहीं कर सकती। सच तो ये है कि मैं इतनी बकबक इसीलिए करती हूँ कि ये कुछ कहे, लेकिन मेरे इतना परेशान करने पर भी बोलती नहीं। किशोर ये सुनकर हक्का बक्का खड़ा रह गया। सोनिया को देखकर किशोर उलझन में फंस गया था और सोनिया जाने क्यों कुछ बता ही नहीं रही थी। एक दिन कोशी की माँ ने कहा, लो बेटा, मैं मंदिर से प्रसाद लाई थी। किशोर की माँ ने जैसे ही दोनों पोतों के हाथ में प्रसाद दिया तो सोनिया ने आकर जोर से गरजने लग, क्या कर रही है? ऐसा कहकर सोनिया ने प्रसाद में हाथ मारा और प्रसाद नीचे जा गिरा। सास हड़बड़ाते हुए बोली, बहू ये क्या कर दिया? मुझसे नफरत है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के प्रसाद का इस तरह निरादर क्यों किया? सास खुद झुककर प्रसाद उठाने लगी। सोनिया की आंखें गुस्से से लाल थी। भगवान ही जाने कि ये प्रसाद है या कुछ और, भगवान के नाम पर पता नहीं क्या डाला होगा इसमें। इतना कहने पर भी सास खामोश रही तो सोनिया ने अपनी सास को जोर से धक्का दे दिया और चिंघाड़ते हुए बोली, मैंने तुझे मना कर दिया ना कि मेरे घर में कुछ नहीं आएगा। प्रसाद भी खुद ले आएंगे, मगर तुझे लाकर देने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो प्रसाद या कुछ भी लाए। सास ने सोनिया पर टेढ़ी नजर डाली और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सोनिया ने फिर कुछ दिन बाद बच्चों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सास ने तुरंत मना कर दिया। किशोर ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ आप भी चलिए, पूरा परिवार साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। किशोर ने अपनी माँ से चलने की जिद की, लेकिन माँ ने मना कर दिया, अरे मैं क्या करूँगी, मुझसे तो चला भी नहीं जाता है, तुम लोग चले जाओ, मैं घर की देखभाल कर लूँगी। सोनिया को ये अजीब लगा, किशोर इनसे कहो हमारे साथ चले, मैं इनको घर पर अकेली नहीं रहने दूंगी। किशोर ने अपनी माँ से बहुत जिद की, मगर वो जाना ही नहीं चाहती थी। उसने झल्लाकर सोनिया से कहा, सोनिया तुम जिद क्यों कर रही हो?
रहने दो उन्हें घर में, वो खुद ही घर रहना चाहती है। इस बार सोनिया कुछ बोल नहीं पाई, मगर वो दिल से नहीं चाहती थी कि सास घर में रुके। मगर सोनिया को मानना पड़ा। सास को घूरते हुए वो बाहर निकल गई। किशोर ने जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली थी और सब लोग गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। सोनिया ने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहा, अजय मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, कुछ हो रहा है। किशोर ने कहा, क्यों अब क्या हो गया सोनिया, प्लीज कोई नया ड्रामा मत कर देना। सोनिया माथे पर फेर कर बोली, पता नहीं मन कैसा हो रहा है। किशोर ने झुंझला कर कहा, अरे यार जो लग रहा है बता दो तो मैं दवाई दे दूंगा, लेकिन चलना तो पड़ेगा क्योंकि सारा प्रोग्राम बन गया है और अब मैं कुछ भी कैंसिल नहीं करने वाला हूँ। रास्ते में सोओगी तो आराम हो जाएगा, किशोर ने सोनिया को समझाया। कुछ देर में गाड़ी आ गई और सब बैठकर चले गए। अब सास घर पर अकेली रह गई थी। 3 दिन बाद सबको लौटकर आना था। अगले दिन किशोर के फोन पर एक कॉल आया, आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। फोन पर ये सुनते ही किशोर का दिल घबरा गया और किशोर तुरंत वापस आने की तैयारी करने लगा। सोनिया ने किशोर से कहा कि एक बार अपनी माँ को फोन करके पूछो तो सही। मगर जब किशोर ने माँ का फोन लगाया तो नहीं लगा, इसीलिए सब वापस आने लगे। रात तक सब वापस घर लौट आए थे। घर के बाहर जैसे ही टैक्सी रुकी तो किशोर टैक्सी को पैसे देकर भागकर माँ माँ चिल्लाता हुआ जल्दी से अंदर गया, लेकिन माँ अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा घर खुला हुआ, सारे दरवाजे खुले थे और माँ दिखाई ही नहीं दे रही थी। सोनिया ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है किशोर, तुम्हारी माँ घर को इस तरह खुला छोड़कर कैसे चली गई। किशोर गुस्से में बोला, अरे तुम अपनी बकवास बंद करो सोनिया, यहाँ मुझे माँ की फिक्र हो रही है। कुछ देर बाद बाहर से किशोर की दीदी रेखा आई। किशोर उसको देखते ही बोला, अरे दीदी माँ कहाँ गई है, घर में तो दिखाई नहीं दे रही। रेखा ने कहा, माँ पास के हॉस्पिटल में ही है, मैं जल्दी में ताला लगाना भूल गई, माँ का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। सोनिया जोर से बोली, क्या कहा, आप घर में ताला लगाना ही भूल गई, क्या बेवकूफ़ी है दीदी, अपने घर में ऐसे ही रहती हो क्या आप। सोनिया रेखा पर गुस्सा करने लगी। रेखा ने किशोर से कहा, किशोर भाभी को समझाओ, अभी मेरा दिमाग माँ को लेकर टेंशन में है। किशोर सोनिया पर गरजने लगा, सोनिया कुछ तो सोचा करो, इस टाइम मेरी माँ हॉस्पिटल में है, वो तो दीदी को सही समय पर पता चल गया और तुम इन पर ही नाराज हो रही हो। सोनी का पारा हाई हो गया, मैंने उन्हें साथ चलने को कहा था मगर वो नहीं गई, तो अब इसमें भी मेरा कसूर है क्या। सोनिया चीखकर बिल रही थे। सोनिया मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी जुबान बंद कर लो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। सोनिया गुस्से में आंखें लाल करके बोली, हाँ अब ये ही कर लो मेरे साथ, ये ही तो करने के लिए बचा है। सोनिया आपसे बाहर हो गई थी। किशोर ने कहा, माफ करो यार, मैं के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल। किशोर कहकर तुरंत रेखा के साथ चला गया। सोनिया जैसे ही कमरे में गई तो कमरा देखकर इसके होश उड़ गए। उसकी अलमारी खुली पड़ी थी और लॉकर भी खुले पड़े थे। सोनिया ने जल्दी से अलमारी को चेक किया तो माथा पकड़कर बैठ गई। सोनिया बड़बड़ाए, अब मैं समझ गई कि इसीलिए इस बुढ़िया की टांग टूटी है, मेरे घर में चोरी करवा दी इसने, अब वहां हॉस्पिटल में बेड पर लेटकर नाटक दिखा रही है। सोनिया घर में चोरी हुई देखकर बहुत बौखला गई थी। कुछ भी नहीं बचा था, सब चोरी हो गया था। किशोर को कॉल किया, किशोर तुम्हारी दीदी ने हमारे घर में डकैती करवा दी, अलमारी लॉकर सब खुले पड़े हैं और खाली है, तुम यहाँ आकर देखो, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, पैसे गहने जो भी था वो सब चोर ले गए। तुम्हारी बहन अपना घर भी ऐसे ही खुला छोड़ देती क्या। मैं बोल रही थी तो उसको बुरा लग रहा था। सोनिया ने फोन किशोर को सारी बात बहुत गुस्से में कही तो क्या के पांव तले जमीन ही सरक गई। किशोर जल्दी से वापस घर आ गया और रेखा भी साथ आ गई। सोनिया ने उसको दिखाते हुए कहा, देखो इधर सब खाली कर गए हैं। सोनिया ने अंदर ले जाकर सब दिखाया। किशोर पसीने पसीने हो गया था ये सब देखकर, उसके मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। सोनिया ने चीखते हुए कहा, अरे अब कुछ बोलते क्यों नहीं हो अपनी बहन से, इसने हमको लुटवा दिया। रेखा ने ताव में आकर कहा, सोनिया कंट्रोल में रहो, ये सब पहले तुमने ही देखा है, मैं तो हॉस्पिटल में थी, अब तुम ही जानो कि कहाँ गया। मुझ पर इल्जाम मत लगाना, तुम ही सब गायब किया होगा, अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। सोनिया रेखा की ये बात सुनकर बुरी तरह से तिलमिला गई और उसने गुस्से में रेखा के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दिया। ये देखकर पास खड़ा किशोर भी हिल गया। रेखा अपनी गाल को सोनिया को घूरते हुए सहला रही थी। सोनिया ने आंखों में अंगारे लिए कहा, एक तो हमारा इतना सब चला गया, ऊपर से ये तुम्हारी यह बहन कहना क्या चाहती है।
कि मैंने ये सब गायब करके इस पर इल्जाम लगा दिया। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। किशोर ने आगे बढ़कर सोनिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। सोनिया, अब तो तुम बदतमीजी पर उतर आई। दीदी को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि रेखा दीदी की कोई गलती नहीं है। सोनिया ने बौखलाकर कहा, अब तुम भी मुझे ही गलत कहोगे, लेकिन मैं अब चैन से नहीं बैठूंगी। मैं सच का पता लगाऊंगी और अब पुलिस कंप्लेंट करूंगी। किशोर चुपचाप रेखा को लेकर फिर से हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि वो सोनिया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन सोनिया पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने लगी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, मैडम, घर को कम बूझकर खुला छोड़ दोगे तो चोरी होगी ना। इंस्पेक्टर ने सोनिया का मजाक उड़ा दिया, मगर सोनिया गुस्से को दबा गई और बोली, सर, चोरी तो चोरी है, प्लीज आप चोर ढूंढ दीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है जी, अब आप जाओ, हम पता लगाते हैं। सोनिया समझ रही थी कि चोर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अब उसने अपनी सास पर नजर रखना शुरू कर दिया था। इसकी सास अस्पताल से घर आ गई थी और हर वक्त अपनी बेटी से फोन पर बातें करती थी और सोनिया हमेशा बातें सुनने की कोशिश करती थी। एक दिन सोनिया दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गई थी कि नींद में ही उसे जोरदार आवाज आई तो सोनिया एकदम से चौंक गई और जल्दी से बाहर आकर देखने लगी। ये खटपट की आवाजें रसोई में से आ रही थीं। सोनिया ने धीरे से जाकर रसोई में देखा तो आंखें फटी रह गईं। सोनिया दबे पांव अपने कमरे में वापस आकर बैठ गई और कुछ सोचने लगी, लेकिन उसे तभी कुछ ख्याल आया और वह अपना फोन उठकर सास के कमरे की तरफ गई। अब सास की हल्की हल्की आवाजें बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर सोनिया की सांसें ही थम गई। वह सोने पर मजबूर हो गई कि इतना भी कोई कैसे गिर सकता है। सोनिया के दिल में नफरत भर रही थी। शाम को जैसे किशोर आया तो सोनिया ने बैठकर बात करने को कहा। किशोर, कुछ बात है, लेकिन पहले कुछ दिखाना है तुम्हें, लेकिन सब कुछ शांति से देखना। किशोर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा और फिर सोनिया ने अपने फोन में कुछ दिखाना शुरू किया। वो सब देखकर किशोर के चेहरे का रंग ही सफेद पड़ गया। उससे पहले कि किशोर कुछ बोलता सोनिया ने कहा, किशोर, अभी कुछ सुनना भी बाकी है, शांति से सुनना। ऐसा कहकर सोनिया ने फोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन करके किशोर के सामने रख दी। इस बार तो किशोर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और अपनी माँ के कमरे में दंदनाता हुआ पहुंच गया। माँ, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। वह अपनी माँ को देखकर जोरदार आवाज में दहाड़ा। आज माँ सकपका गई और कहने लगी, अरे क्या हुआ बेटा। किशोर की माँ कहते हुए हाथ को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगी तो किशोर ने कहा, माँ, आप ड्रामा बंद करो, मुझे पता है कि। और ऐसा कहकर उसने सोनिया से फोन लेकर वह वीडियो सामने रख दी, जिसमें किशोर की माँ रसोई में से अपने हाथ से खाना प्लेट में निकालकर अपने कमरे तक गई थी। किशोर फिर से गरजा और बोला, और माँ, अभी तो मेरे पास कुछ और भी है जिसने मेरी भी आंखों पर से चश्मे हटा दिए हैं। उसने वही रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जिसमें उसकी माँ कुछ कह रही थी, रेखा, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैं इसको इतना मजबूर कर दूंगी कि अब ये तलाक लेकर चली जाएगी। सोने के जेवर तू संभाल कर रखना और डॉक्टर को मुंह बंद रखने के पैसे अपने पास से दे देना, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगी। अब इस सोनिया को बाहर निकलकर ही दम लूंगी। इसने किशोर को अपने कब्जे में कर रखा है, जो मेरी सुनता ही नहीं है। अब इसको अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। किशोर की माँ के होश ही उड़ गए थे। वह तो सोच रही थी कि किशोर को कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आज उनका सारा राज खुल गया था। सोनिया ने आज सब कुछ सामने ला दिया और उसकी सच्चाई के सारे सबूत भी सामने थे, जिससे किशोर को अपनी ही माँ और बहन से नफरत हो गई थी। किशोर, तुम हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, दरअसल इसका यही कारण था। मैंने कई बार इनकी असलियत देखी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जब मैं इनकी शिकायत करने लगी तो यह मेरे साथ मीठी बनकर रहने लगी थी, जिससे तुम्हें कभी भी अपनी माँ पर शक ना हो पाए और ये तुम्हारी नज़रों में अच्छी बनकर रह सके। अगर मैं कुछ कहती तो तुम्हें शक भी न होता, इसी कारण मैं अलग होना चाहती थी। इसके बाद किशोर ने घर में बहुत हंगामा किया और किशोर की माँ भी माफ़ी मांगती रही, लेकिन किशोर ने उनकी एक भी नहीं सुनी। किशोर की माँ अब किशोर के सामने अपनी गलती पर पछताने लगी और रोकर सोनिया से भी माफ़ी मांगने लगी, लेकिन अब तक दोनों के दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी कि दोनों ही उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।